हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। देखिए, ये जो वैकेंसी है परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, बेसिकली इसका वर्क क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, जितनी भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है या फिर उसके अलावा जो भी डिफेंस या सेना है जो प्रोडक्ट को खरीदती है, जैसे कि व्हीकल्स को खरीदना या वेपन्स को खरीदना या फिर मैन्युफैक्चर्ड होती है जैसे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो जो भी सेना के प्रोडक्ट को खरीदा जाता है उनकी क्वालिटी को इंस्पेक्शन करने के लिए बेसिकली ये अलग डिपार्टमेंट आप लोगों का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है। ये आप लोगों के लिए वैकेंसी निकालता है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली आपका काम क्या होता है, जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर जहां पे सेना का जो उत्पादन हो रहा है, सेना का जो भी हथियार हैं या फिर व्हीकल्स हैं, उनके साथ में एक यूनिट होती है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से टोटली अलग होती है। हालांकि वहीं पे होती है, जैसे कि आप अबाड़ी में देखोगे, व्हीकल फैक्ट्री में देखोगे, या जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पे एक अलग से यूनिट आपकी होती है जिसको डीजीक्यूए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। तो इनका काम क्या है, जितने भी सेना के जो भी बेसिकली व्हीकल्स हैं, हथियार हैं, उनकी क्वालिटी को चेक करना है। ये बहुत ही अच्छा जॉब बेसिकली है, परमानेंट बेसिस पर आप लोगों का रहता है। आगे आप लोगों का प्रमोशन वगैरह भी काफी बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पे जो वैकेंसी निकाली गई है ये परमानेंट बेसिस पर निकाली गई है और ये जो है कहां के लिए निकाली गई है, क्वालिटी एश्योरेंस हैवी व्हीकल्स की क्वालिटी के इंस्पेक्शन के लिए बेसिकली निकाली गई है। क्योंकि हैवी व्हीकल्स बेसिकली सेना के लिए जो बनाई जाती है उनके, जैसे कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी, लेकिन ये वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अलग है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डीपीएसयू में चला गया है, लेकिन ये परमानेंट बेसिस आप डिफेंस के एम्प्लॉय बेसिकली कहलाओगे। यहां पर समझिएगा, यहां पे जो वैकेंसी निकाली है, सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड ग्रुप सी की वैकेंसी प्रोडक्शन में भी आती थी बिफोर डीपीएसयू, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डीपीएसयू से पहले आप लोगों की जो वैकेंसी होती थी आईटीआई लेवल की, वो सेमी स्किल्ड ग्रुप सी की पोस्ट होती थी और सेम पोस्ट यहां पर भी निकाली जाती थी। लेकिन ऑर्डिनेंस डीपीएसयू में चली गई तो वहां पे आप लोगों की टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होती है, लेकिन यहां पे परमानेंट बेसिस वैकेंसी आप लोगों की आती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है उसको समझिएगा और कौन कौन से स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल हैं। यहां पर आप लोगों को कोड मिल जाते हैं फिटर ऑटो की, यहां पे टोटल 7 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रीशियन मेट की 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। अब यहां पे देखो अलग अलग यूनिट आपको नजर आ रहा होगा, जैसे अभी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी के लिए, तो इनको हम समझेंगे। यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रीशियन मेट और फिटर ऑटो के लिए, यहां पर भी फिटर ऑटो और लेबरर के लिए वैकेंसी। लेबरर यानी कि लेबर पोस्ट बेसिकली होती है यहां पे जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उठा के देना है टेक्नीशियन को, या किसी वर्कपीस को उठाना है, या उस तरीके का काम जो करना है, तो लेबरर की पोस्ट भी यहां पे बेसिकली निकाली गई है, जो एक पोस्ट पर वैकेंसी है। यहां पे देखो CH054, ये कहां के लिए, ये हैवी व्हीकल अबाड़ी चेन्नई के लिए, जो आप लोगों की हैवी व्हीकल फैक्ट्री है उसके लिए, वहां पे जो आप लोगों का डीजीक्यूए है उसके लिए वैकेंसी है। एंड YM205, ये बेसिकली आप देखोगे तेलंगाना के लिए, और CH061 ये आप देखोगे ये भी चेन्नई के लिए, ये भी व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए बेसिकली है। यहां पे आप डीजीक्यूए कॉम्प्लेक्स ये वाले के लिए निकाली गई। तो इस प्रकार की ये वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। अब समझिएगा, यहां पे सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आप लोगों का बेसिकली रिटन एग्जाम होगा, जो भी सिलेक्शन, सबसे पहले जो भी सिलेक्शन आप लोगों का होगा, उनका जो बेसिकली लोकेशन रहने वाली है पोस्टिंग की, वो यहीं रहेगी। या तो अबाड़ी चेन्नई में रहेगी, या तेलंगाना में रहेगी, या तमिलनाडु में रहेगी, क्योंकि ये तीनों के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। साथ साथ में आप लोगों का जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसके भी जो सेंटर होंगे बेसिकली वो यहीं पर होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर यदि हम लोग पे स्केल की बात करें तो पे स्केल, इसका जो पे मैट्रिक्स है, लेवल 1 का पे स्केल रहता है 18,000 से 56,900 रहता है। यानी कि 7th सीपीसी के अनुसार आप लोगों का जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा वो 18,000 बेसिक मिलेगा। आप लोगों को बाकी सारे अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज दी जाती है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो भी होती है, चिल्ड्रंस अलाउंस, हॉस्पिटल सीजीएचएस फैसिलिटीज, उसके अलावा कैंटीन कार्ड फैसिलिटीज, एंड जो भी आपकी फैसिलिटीज है वो कंप्लीट फैसिलिटी यहां पे आप लोगों को
मिलती है। एनपीएस या यूपीएस आप चूज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाती है। 18,000 बेसिक पे रहेगा, डियरनेस अलाउंस जो भी अलाउंसेस है वो आप लोगों को मिलेंगे। यहां पे यदि हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उस स्टेट के स्टूडेंट्स होना चाहिए। उसके अलावा हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए यदि आप, सबसे पहली चीज ये क्लियर होना चाहिए कि ओनली आप वन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप मल्टीपल पोस्ट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आपने एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करे तो आपके सभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप फिटर ऑटो में अप्लाई करते हो तो फिटर ऑटो में कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं। यदि आपने आईटीआई पास किया है किस किस ट्रेड से, या तो आपने ऑटोमोबाइल से किया हो, या फिर मोटर व्हीकल मैकेनिक से किया हो, डीजल मैकेनिक से किया हो, या फिर इसके समकक्ष बेसिकली डिफेंस सर्विस ट्रेडमैन कोर्स होता है, यदि आपने वो भी किया है तब भी आप एलिजिबल हो। यानी कि या तो आपने आईटीआई किया हो या डिफेंस सर्विस ट्रेडमैन कोर्स जो कि अप्रूव्ड होता है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या आपने वो किया हो, दोनों ही छात्र यहां पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रीशियन मेट में अप्लाई कर रहे हो तो आपने आईटीआई पास करी है यदि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। एंड साथ साथ में डिफेंस सर्विस ट्रेडमैन कोर्स यदि आपने किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर पाओगे, दोनों ही छात्र अप्लाई कर सकते हैं। लेबरर की बात करें, देखिए लेबरर में आपने केवल आईटीआई पास किया हो, कोई भी ट्रेड से किया हो, चाहे फिटर से, टर्नर से, मशीनिस्ट से, किसी भी ट्रेड से आपने किया है तो लेबरर पोस्ट के लिए आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में जिन्होंने बेसिकली डिफेंस सर्विस ट्रेडमैन कोर्स किया है वो कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए बेसिकली एलिजिबल होंगे, लेकिन एक ही पोस्ट में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर होगी। देखिए फिटर ऑटो में यहां पे ध्यान रखिएगा, फिटर ट्रेड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऑटोमोबाइल वाले, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक वाले, ये ट्रेड वाले यहां पर अलाउ हैं। इलेक्ट्रीशियन मेट में इलेक्ट्रीशियन वाले यहां पर अलाउ हैं। एज लिमिट की यदि बात करें, 18 से 27 साल एज के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यदि आप कैटेगरी से हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 3 ईयर का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी यहां पर रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहां पे क्लियरली बेसिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये एक्स सर्विसमैन वगैरह के बारे में यहां पर इन्होंने बेसिकली कंप्लीटली चीजों को बताया हुआ है। एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पर बताया हुआ है। मेडिकल फिटनेस आप लोगों का कॉमन होता है, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, B1 स्टैंडर्ड का आप लोगों का मेडिकल होता है। अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहां पे यदि हम अप्लाई की बात करें, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आपका लिफाफे में बेसिकली क्लियरली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म को फिल करके रखना होगा, सेल्फ अटेस्टेड, एंड लिफाफे के ऊपर क्लियरली मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड ट्रेड, आपकी जो भी अप्लाई कर रहे हैं और किस कोड के लिए, यानी कि चेन्नई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तमिलनाडु के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या तेलंगाना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो यहां पर बेसिकली जो कोड दिए हुए हैं उन कोड के बारे में यहां पर बात चल रही है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग कोड में, जैसे कि इस कोड में ये 2 वैकेंसी है, इसमें ये 2 वैकेंसी, इसमें ये 2 वैकेंसी है, तो इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। देखिए नीचे पूरा बेसिकली इनका फॉर्म दिया है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बेसिकली इनका फॉर्म आ जाएगा। एंड यहां पर ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जिनको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, वो यहां पे आपका जो है इस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा। 25 नंबर का आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे। यहां पे कोई भी प्रश्न आपका पर्टिकुलर ट्रेड स्पेसिफिक नहीं आता है, इसका पूरा का पूरा पेपर नॉन टेक्निकल होता है। देखिए जो नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने आईटीआई करी है, तो ये जो ऐसी वैकेंसीज होती है ना, इवन जो रेलवे ग्रुप डी में लगे हैं या कहीं पर भी लगे हैं, उनसे मतलब मैं बोल सकता हूं
110 यानी कि एक 10 तिहाई यदि कम कर दें, 10 गुना कम कंपटीशन कहीं ना कहीं यहां पे होता है, इसीलिए आपका बेसिकली यहां पे सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। तो ये जो वैकेंसीज होती है ना, ये काफी बढ़िया वैकेंसी होती है और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वैकेंसीज होती है। यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी बेसिकली मेंशन किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप लोगों का दिया हुआ है। उसके अलावा यहां पर डॉक्यूमेंट लिस्ट भी आपको मिल जाएगी कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लिस्ट हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है वो समझ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट टू बी सेंड विथ एप्लीकेशन फॉर्म, कौन कौन से करना है? सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कहीं पर मांगा नहीं है, यदि है आप लगाना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट आप लोगों का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यदि कास्ट में आते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, सेल्फ एड्रेस्ड इनवलप विथ स्टाम्प ऑफ 55 रुपीज, आपका एड्रेस होना चाहिए और फॉर्म में, देन 2 में इनका एड्रेस और 55 रुपए का स्टाम्प लगा होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आधार कार्ड की, एनओसी यदि आप करंट एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो कहीं के, 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड के जो 2 कॉपी आएंगे उनको आपको खुद को भर के बेसिकली उसमें रख के भेजना होगा। तो इसमें दी हुई है, एनेक्चर बी में आपको मिल जाएंगे, एनेक्चर सी में आपको ये सारी चीजें साइन करके आपको बेसिकली भेजना है। तो इस बात का आपको बेसिकली विशेष ध्यान देना है। क्लियर है? तो यहां पे ये करंट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में आया हुआ है। 21 डेज बेसिकली इसका लास्ट डेट रहता है, तो काफी जल्दी इसका लास्ट डेट भी है। यानी कि यदि हम लोग आज की डेट की यदि हम लोग बात करने लगे तो आज जो है 17 जुलाई है, आपका जो है यहां से 21 डेज आपको मिल जाते हैं। तो उसके अंदर आप इसके फॉर्म को बेसिकली अप्लाई कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। ये काफी बढ़िया वैकेंसी है, यदि आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।